न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही साथ बैठक में उन्होंने कई निर्णय भी लिए हैं। जन समस्याओं और शिकायतों के संबंध में बैठक को खत्म किया गया। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को निर्देश दिए, मिशन मोड में जन सुनवाई हो। सीएम योगी ने कहा है कि जन समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कहा है फील्ड विजिट करे अपर मुख्य सचिव। साथ ही उन्होंने कहा है योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करे, पीड़ित परेशान व्यक्ति की मनोदशा को समझे, संवेदनशीलता के साथ समस्या का समाधान हो। वहीं शिकायतकर्ता की संतुष्टि अफसरों के प्रदर्शन का मानक है। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी के आवास पर चल रही बैठक खत्म की गई। विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे सीएम योगी। जन समस्या और शिकायत के संबंध में बैठक को खत्म किया गया। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को दिशा निर्देश दिए। वहीं हमारे साथ इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनूप जी, सीएम योगी ने ये जो बैठक खत्म की है, इसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? आधिकारिक आवास पर जो है शासन में बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और विभाग के जो सचिव होते हैं वो फील्ड पे जाके समीक्षा करें और जो जनता की शिकायतों का शीघ्र ही निस्तारण करें। इसके अलावा जन सुनवाई पोर्टल, ब्लॉक, तहसील और जो जिले स्तर पे जो जन सुनवाई होती है, IGRS है, उसकी समीक्षा करें और जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जो निस्तारण करें, जो उसकी संतुष्टि, पीड़ित व्यक्ति की संतुष्टि ही उसके अधिकारियों के मानक माने जाएंगे, मानक के आधार पर। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग के बजट की समीक्षा हो और बजट समय पे खर्च हो और उस बजट का सही रूप में खर्च हो। ये अधिकारियों की एक जिम्मेदारी बनती है। साथ साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सभी विभागों में ई फाइलिंग व्यवस्था लागू की गई है, तो ये ध्यान रखा जाए कि ई फाइलिंग व्यवस्था नियमानुसार और सही से लागू रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके साथ साथ में एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों पर जो अपनाई गई है, उसका जो लगातार उसका नियमानुसार पालन हो, किसी भी अपराधी के ऊपर को कभी बख्शा न जाए, ना ही उसको कोई शासन की तरफ से कोई सपोर्ट दिया जाए जिससे उसका मनबढ़ हो सके। जी, वहीं बैठक के दौरान जो भी दिशा निर्देश गए हैं, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकें कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उनको क्षेत्र में जाने की सलाह दे रहे हैं और अभी निर्देश दे रहे हैं कि क्षेत्र में जाकर के पब्लिक से मिले, जनता दर्शन करें, जनता से मिले, उनकी जन समस्याओं का समाधान करें। जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक तहसील के स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है बड़े अधिकारियों के द्वारा कि वो जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक उनका निस्तारण नहीं कर पाएंगे। और पीड़ित व्यक्ति की संतुष्टि ही अधिकारियों के मानक होंगे कि वो कितना अच्छा काम जनता के बीच कर रहे हैं। इसके अलावा जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, जाकर के देखना पड़ेगा कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, कार्य समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो विधायक और मंत्रियों की ये लगातार अधिकारियों को शिकायतें आ रही हैं, ये अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी मंत्री या विधायक या जनप्रतिनिधि की बात अधिकारियों के द्वारा नहीं सुनी जा रही है। तो इसको लेकर के भी एक जो अधिकारी, विधायकों और मंत्रियों में जो रोष था उसको दूर करने का कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी जो क्षेत्र में विकास हो गए। अभी कल ही मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले एक निर्देश दिया था कि सभी विधायकों को अपने विधायक क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने होंगे, के लिए एक बजट आवंटित किया जाएगा जो विधायक नीति से अलग होगा। तो इससे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जो भाजपा की घोषणा पत्र होता है, सरकार के जो घोषणा पत्र हैं जिनको समयबद्ध पूरा करने के लिए क्षेत्रीय जो रोड है, सड़कें हैं, नाले हैं, खड़ंजे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं
उनको पूरा करने के लिए उस निधि का प्रयोग किया जाएगा। जी, वहीं बात करें भाजपा के जो अभियान चल रहा है 1 महीने का जनसंपर्क अभियान, जिसका अभी फिलहाल 1 हफ्ता गुजर चुका है, तो क्या कुछ स्थिति दिख रही है भाजपा की ओर से? जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं की तरफ से जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, उसमें वहां के लोग लगातार जो है अपने काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार दौरे कर रहे हैं, टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं, और जो भी जिस भी क्षेत्र में डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री जाते हैं वहां के स्थानीय लोगों के साथ बात करते हैं, उनके साथ जनसंपर्क करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग भी करते हैं, प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता से बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी योजनाएं जनता तक पहुंचा सके। और 9 साल प्रधानमंत्री मोदी के पूरे हो चुके हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुंची हैं और किन किन जनता जो जानकारी नहीं है उसकी संपूर्ण जानकारी दे सकें। इसके साथ साथ में जो लाभार्थी वर्ग है उसके साथ संवाद करें और जनसंपर्क के द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके और जनसंपर्क कायम कर सके। साथ साथ में जो व्यापारी वर्ग है, वहाँ का एक प्रतिष्ठित वर्ग है, वकील है, डॉक्टर है, उन लोगों के साथ संवाद स्थापित करें, उनके साथ साथ बैठकें करें। इसके साथ साथ में जैसे युवा मोर्चा की एक बैठक थी, युवा मोर्चा के प्रफुल्ल द्विवेदी ने कहा था कि जो युवा मोर्चा है वो 25 बाइकों पे 50-50 लोग एक बाइक यात्रा निकालेंगे जो 5 दिन तक चलेगी, और जिस आखिरी दिन जो 5वां दिन होगा वो वहीं उसी गांव में जाकर, क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क अभियान करेंगे और रात्रि विश्राम प्रवास करेंगे और वहीं पे जो दलित और पिछड़ों के यहाँ भोजन करेंगे। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही, जो कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि कहीं कहीं मोदी की जो साख है वो पूरी लगी हुई। इसके साथ में योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि अपने जो उत्तर प्रदेश से 80 विधानसभा लोकसभा सीटों पे कमल खिलाने का उनका जो है प्रयास रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो 14 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है उसकी भी पूरी तरीके से समीक्षा की जा रही है कि आखिर किन वजहों से वहां पे हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो इस बार जो उन 14 सीटों पे पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जो संगठन की तरफ से 21 क्लस्टर में बांटा गया है, जिसमें जो है केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेता जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ में जो है प्रदेश के नेता, प्रदेश के मंत्री प्रति चरण में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इसके साथ साथ में जो तीसरा होगा उसमें जो स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर उनके साथ जो संवाद स्थापित करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उसको केंद्र तक पहुंचाने का और प्रदेश स्तर पर पहुंचाने का, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम स्थानीय स्तर के नेता करेंगे। जी, ये तो रही भाजपा की बात। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो भाजपा लगातार कोई ना कोई योजना लाकर, जनसंपर्क अभियान की तरह योजना लाकर जनसंख्या तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की तरफ से कोई स्थिति सामने नहीं आ रही है। जी दिव्या, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी भी अपने अभियान को सफल बनाने में लगी हुई। अभी 2 दिन पहले उसने लखीमपुर का 2 दिवसीय दौरा था अखिलेश यादव का, जहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, बैठक की और चर्चा की, बूथ वाइज चर्चा हुई। इसके अलावा 10 तारीख को नैमिषारण्य में से वो अपने चुनावी यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जो एक साफ एक संदेश है कि समाजवादी भी पार्टी कहीं न कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। उसको एक कम्युनल पार्टी के रूप में लोगों ने देखा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये अपना एक चेहरा फेस बदलने की कोशिश कर रही है कि वो भी हिंदुओं के विरोध में नहीं है, और मुसलमानों का वोट तो चाहती है लेकिन हिंदुओं का विरोध करके उसको नहीं चाहती है। इसलिए वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ में प्रचार अभियान में अखिलेश यादव पूरी तरीके से उतर चुके हैं। लगातार उनके दौरे जो क्षेत्र में चल रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले आजमगढ़ गए थे, आजमगढ़ के स्थानीय नेताओं और जनता से मिले थे, वहां भी उनकी समस्याओं को देखा था, जनता के साथ भी रूबरू हुए थे। इसके साथ साथ में जो स्थानीय नेता है उनके साथ संवाद किया था कि किस तरीके 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अधिक से अधिक सीटें दिला सके वो। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अनूप जी। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें कि सीएम योगी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। जन समस्याओं और शिकायतों के संबंध में भी बैठक खत्म की गई। बता दें कि सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा है मिशन मोड में जन सुनवाई हो, जन समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा है फील्ड विजिट करें अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव।
वहीं सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं योजनाओं के प्रति समीक्षा करें, पीड़ित परेशान व्यक्ति की मनोदशा को समझे। साथ ही कहा है संवेदनशीलता के साथ समस्या का समाधान हो। शिकायतकर्ता की संतुष्टि अफसरों के प्रदर्शन का मानक बनेगी।